8 साढ़े 8 बज रहे हैं, बिल्कुल सुनसान जैसा है अभी। कि रात में कितनी भी देर तक मतलब निकल जाओ कोलकाता में, 2 बजे 3 बजे भोर के 4 बजे, तो इस ब्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है मंगलवार की शाम से। तो सोचा कि कल बच्चे आने ही वाले हैं तो एक बढ़िया सा केक बनाऊं, टी टाइम केक। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जो सामान जहाँ का है, जो सब्जियाँ बना के ख़त्म हो गई, सारी टिफ़िन वगैरह धो के पोंछ के मैंने जगह पे लगा दिया। और यहाँ ले लिया है मैंने अमूल बटर। तो जितना मेरे पास था ज़रा सा ही है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने लगाया ओवन में मेल्ट होने के लिए। और बहुत ही बढ़िया सा मिल्क केक की आपको रेसिपी दे रही हूँ, बस ज़रा सी ही देर में बन जाता है। और यहाँ पे कुछ सेकंड मैंने ओवन में बटर को रखा और ये मेल्ट हो गया है। तो ये केक मैं बना रही हूँ मैदा से। और आटा केक की भी रेसिपी मैंने आपको बहुत सारी शेयर की हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बच्चे जो पसंद करते हैं बस वो बना रही थी। तो केक टिन को भी मैंने ग्रीस कर लिया है बटर से। और सच बताऊँ, मेरे पास में बटर पेपर नहीं है शायद 1 साल से सब कुछ मैं बिना बटर पेपर के ही बेक कर लेती हूँ, क्योंकि हो जाता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। कभी निकली याद रही तो मार्केट से लेती आऊँगी। और यही एक बाउल मेरे पास है जिसमें मैं कुछ जैसे मिक्स करना हो तो बस इसी में ज़्यादा करती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है इसमें मिक्स करना। तो निकलूँगी मार्केट तो भाई एक आध बाउल भी ले आऊँगी, छोटे बड़े। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। तो केक का बैटर मैं रेडी करूँ उससे पहले ओवन को कर रही हूँ मैं प्री हीट। तो यहाँ पे ये प्री हीट कन्वेक्शन लिखा हुआ है, बस इसको प्रेस कीजिए और 170 डिग्री पे इसको प्री हीट करने के लिए रख दीजिए। ये प्री हीट हो जाएगा तो अपने आप से ये बीप करेगा। तो बस इसको मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए। तो इसमें 2 चम्मच मैंने अमूल बटर जो मेल्ट किया था वो डाल दिया है। हाफ कप में चीनी डाल रही हूँ। और इसमें क्या है कि एग भी डलता है, बट मैंने आज तक जितने भी केक ट्राई किए हैं, बनाए हैं, सब एगलेस ही बनाए हैं। तो इसमें मैं एग नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने बटर डाला है। अदरवाइज़ ये एग के साथ में ही चीनी को डाल के इसको अच्छी तरीके से ब्लेंडर से ब्लेंड किया जाता है। और 1 कप मैंने भर के लिया है मैदा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है मैंने और अच्छी तरीके से इसको छान ले रही हूँ ताकि इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो केक बनाने से पहले हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना चाहिए। हाफ कप के करीब मैंने डाला है मिल्क पाउडर। इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स किया है। और ये रूम टेम्परेचर पर पका हुआ दूध है, तो हिसाब से मैंने हाफ कप ही दूध लिया है। बस इसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है और मिक्स किया है। तो और दूध की ज़रूरत इसमें नहीं है और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप बटर की जगह इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो एकदम अनफ्लेवर्ड ऑयल हो वो ही यूज़ कीजिएगा। और छोटा हाफ टी स्पून के करीब मैंने डाला है इसमें वनीला एसेंस। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। तो बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसको बिल्कुल भी रेस्ट पर नहीं रखना है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है, तो साथ के साथ ही इसको बेक करने के लिए रखना है। तो इसको मैंने पोर कर दिया है केक टिन में, जिसको मैंने ग्रीस करके रखा था। और बस इसको ले जाके मैंने रखा है ओवन में। और 170 डिग्री पे मैंने जो ओवन को प्री हीट किया था, तो बस ये प्री हीट हो गया है। और इसमें रख के मैं 30 मिनट के लिए इसको सेट कर रही हूँ। ये 30 मिनट पूरा बेक होगा। तो बीच में जब जैसे कि 15-20 मिनट हो जाए तो एक बार आप टूथपिक से चेक कर लीजिएगा। और देखिए मेरा एस्ट्रो कितनी अच्छी आदत सीख गया है, वॉशरूम में जाके सुसु करके आया है। लेकिन ये सब कुछ उसके मूड पे डिपेंड करता है। इच्छा है तो वॉशरूम में कर दो, नहीं तो घर में ही कर दो, बट ज़्यादातर वॉशरूम में अब करने लग गया है। सो इसको सुसु में कराती रहती हूँ टाइम से कि जा बाबा सुसु कर ले। और बस उसके बाद में फिर अभी थोड़ा टाइम था केक को बेक होने के लिए, तो मैंने कुछ सामान वगैरह मंगा के रखा था। लाइक अरहर की दाल है और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब कुछ सामान जैसे कि डब्बे में एकदम ज़रा ज़रा से ही बाकी रह गए थे।
तो ये क्या है कि रोज़ लगने वाली चीज़ों में से ये राशन है, क्योंकि जो तुअर की दाल है ये बच्चे लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो मैं ज़्यादातर ये वाली दाल बनाती हूँ। सो यहाँ बस दाल में 1-1 किलो करके ही मंगा रही हूँ। फिर क्या है, वो सुसरी होती है ना, काले काले जो कीड़े दाल में लग जाते हैं तो वो लग जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 4-5 लौंग डाल के आप रख सकते हैं, या फिर 2-3 तेज़ पत्ता डाल के आप रखिए। और बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना है, तो घर के आसपास नीम का पेड़ सभी के रहता है ज़्यादातर, 4-5 पत्ती सब में आप डाल दीजिए, तो जीवन में कभी भी कीड़ा अनाज में नहीं लगेगा। फ़िलहाल अभी मेरे नहीं लग रहा है तो मैंने कुछ डाला नहीं है, बस यहाँ पे मैंने फुल कर दिया था। जो जो सामान ख़त्म हुआ, चीनी भी ख़त्म हुई थी, उसको भी मैंने फुल किया और सारा सामान उठा के मैंने लगाया है जगह पे। और केक को बेक होने में अभी भी काफ़ी समय था, तो बस चलते फिरते मैं अपना काम निपटाती रहती हूँ। और एस्ट्रो बाबू को अभी देखिए मैं बुलाऊँगी तो कितने प्यार से मेरे पास आके बैठेगा। बट हाँ, ये भी चीज़ है कि चिंकी चीची अगर इस तरीके से बुलाते हैं ना तो वो नहीं आता है सिवाय मेरे बुलाने के। और ऐसे बैठे बैठे इससे मैं बातें करती हूँ, इसको प्यार करती हूँ, तो मुझे लगता है कि सारी बातें ये मेरी समझ रहा है। बहुत ही आराम से मन लगा के सुनता है कि क्या बोल रही हूँ मैं। और कपड़े आप देख सकते हैं, सारे कपड़े भी मैंने धोए और सूख गए। चलो धूप निकल गई तो कपड़े सूख गए, तो सारी जो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की थी सैटरडे, सब मैंने धो डाली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया, वरना इन्हीं कपड़ों से ना वॉशिंग मशीन पूरा भरा भरा लगता है। अभी फ़िलहाल धोने के कोई कपड़े हैं नहीं, बस मैं हूँ तो मेरे ही कपड़े हैं, बच्चों के भी सारे धो के मैंने लगा दिए। अब जैसे कि ओढ़ने वाली चादरें भी हैं और किंग साइज़ बेडशीट जो मैं बेड पे बिछाती हूँ, तो मशीन इतना लोड ले नहीं पाती है, तो 2 बार में करके मैंने खोली चादर धो तो लिए। तो हल्का सा गुनगुना पानी गैस पर करके मैंने डाला वॉशिंग मशीन में, और उसमें सर्फ और आला डाला मैंने, तब मैंने पूरी बेडशीट और सब कुछ धोया है। और चलो सूख भी गए, तो सबके कपड़े सबके अलमारियों में मैंने लगा भी दिए। एट लास्ट अपना लगा रही हूँ। और बस तब तक फिर केक बन के रेडी हो गया था और ओवन से मैंने निकाल के बस किचन में रख दिया था, तो हल्का ठंडा हो गया है, मतलब इसको डीमोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लीन निकल के आ रही है, तो हमेशा सेंटर में आप चेक कीजिए। ये सब केक क्या है, एक बार आप थोड़ा सा बड़ा सा बना के रख लीजिए, डब्बे में पीसेस करके रख लीजिए, जब चाय वगैरह पिए या आपके घर में कोई आए या बच्चे घूमते फिरते ही कभी खा लेते हैं, भूख लगती है, तो बड़ा बढ़िया सा केक है और कुछ ही इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो देखिए कलर भी ऊपर का बहुत ही प्यारा आया है, और जब मैं कटिंग कर रही हूँ केक की तो कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट है ये आप देख सकते हैं, और काफ़ी टेस्टी भी बना था। मैंने तो एक पीस भी ट्राई नहीं किया क्योंकि इसमें चीनी वगैरह है, तो मैंने सोचा बच्चे आ रहे हैं तो बना दूं। तो ये देखिए कितना बढ़िया एकदम मतलब बन के तैयार हुआ है और एकदम स्पॉन्जी भी है। बस इसको अब एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी फ्रिज में। और ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि इसको मैंने जब पलट दिया है केक को, तो पूरा वाइट लेयर कितना सुंदर लग रहा है इसका, ऊपर बिल्कुल गोल्डन क्रस्ट कलर एकदम, और नीचे से और अंदर से बिल्कुल वाइट, और काफ़ी अच्छा बना था। बस इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख के और फ्रिज में लगा दिया है, तो बच्चे जब कल आएंगे तो आराम से खाएंगे। तो अच्छा लगता है मुझे कि बच्चे पसंद भी करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बना के ही रखती हूँ। और ये वाला पायदान मैंने धो दिया था, सूख गया, सो ये भी लगा दिया। और बस उसके बाद में सारी मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह बंद की है और नाइट लैम्प जलाया है। और फिर आता है एस्ट्रो बाबू के नीचे वॉक करने का टाइम। एस्ट्रो बाबू का क्या, मेरा भी, क्योंकि उसके साथ मेरी भी वॉक अच्छी खासी हो ही जाती है। सो बस यहाँ मैं लाइट्स ऑफ करके उसको ले गई थी मैं नीचे। इसको भी खिला पिला के और मैंने भी डिनर कर लिया, बस इसको नीचे लाई हूँ वॉक कराने के लिए। 15-20 मिनट हो गए हैं इसको वॉक कराते कराते। और यहाँ पूरी लाइटिंग हो रखी है, अभी विश्वकर्मा पूजा है ना आज, तो उसके लिए। और अब तो अभी इसको 20-25 मिनट और वॉक कराऊंगी, मैं भी कर लूँगी वॉक। फिर ऊपर जाके वही थोड़ा बहुत अपना काम में लगना है, क्योंकि घर के और किचन के जो भी काम है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं।
और बस अब अपना काम है करके मैं भी सो जाऊंगी। कल बच्चे आ रहे हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाऊंगी। आई थिंक रात तक ही आएंगे वो लोग, तो बस शाम के खाने का इंतज़ाम करूंगी उनका, और सुबह मैं अपने लिए बना लूँगी और एस्ट्रो के लिए। थक जाता है चलते चलते, बट इसको मैं पूरा अच्छी तरीके से वॉक कराती हूँ और तब लेके जाती हूँ। रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, बिल्कुल सुनसान जैसा है अभी, बट हवा अच्छी चलती है इस टाइम पे, तो बस लेकर के आ जाती हूँ मैं इसको। और यही अभी दुर्गा पूजा का टाइम रहेगा तो इतनी ज़्यादा चहल पहल रहती है ना कि रात में कितनी भी देर तक मतलब निकल जाओ कोलकाता में 2 बजे 3 बजे भोर के 4 बजे, तब भी चहल पहल रहती है। इतनी ज़्यादा लाइटिंग, लोग घूमने निकलते हैं रात को। तो दुर्गा पूजा में तो कोलकाता बिल्कुल दुल्हन जैसा लगता है, बहुत मज़ा आता है। चलो बस वॉक हो गई, अब चलो घर चलो, चलो 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 चल। थक गया, जीभ नहीं, जीभ लटक गई, जीभ। सो मिल रही हूँ आपसे बुधवार की सुबह, यानी कि आज ही। तो नहा ली थी, नहा के पूजा करने जाऊंगी, और फिर सुबह सुबह ही चिंकी का कॉल भी आ गया था कि चिंकी की फ़्लाइट सुबह की ही है और वो 11:30 या 12 बजे तक घर पर आ जाएगा। तो बस मैंने सोचा कि मैं नहा धो के और रेडी कर दूं इनका खाना। इन दोनों भाई बहन को वड़ा पाव बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उसी की तैयारी करूंगी और अपने लिए जो बनाना होगा वो बनाऊंगी। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस उसके बाद में मैंने सारी साफ़ सफाई करके पूजा की है। अब मैं कितना भी ट्राई कर लूँ कि जल्दी जल्दी, ये जल्दीबाजी वाली पूजा मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं पूजा पाठ बहुत ही आराम आराम से करती हूँ, फिर चाहे मुझे रोज़ की पूजा में 1 घंटा ही क्यों ना लग जाए। अब घर के काम है या मंदिर का काम है, चलते फिरते अगर आपका हाथ चलता रहेगा ना, पोंछा पाछी है, सामान जगह पे लगाना है और समय के हिसाब से साफ़ सफाई करनी है, तो आपके ऊपर कभी भी ये जो बोलते हैं ना प्रेशर, डीप क्लीनिंग वाला, और बहुत ज़्यादा जैसे फ्रस्ट्रेट आदमी हो जाता है कि भाई ये भी साफ़ करना है वो भी, ये नहीं होगा। सो यहाँ मैंने साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैंने दीपक को प्रज्वलित किया है और मैंने की है आरती। तो सुबह की पूजा यहाँ हो गई थी संपन्न, और फिर मैंने पूरे ही घर में धूप घुमाई है, जैसे कि मैं रोज़ ही घुमाती हूँ। और इसकी तबीयत ज़रा थोड़ी सी नरम सी है सुबह से, और बस मैं गई हूँ और पीछे पीछे ये भी भागा भागा आया है। और इसका जो गद्दा है वो अभी छत पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है तो यहाँ धूप अच्छी आती है, इस वजह से मैं इसका जो गद्दा है उसको डेली मैं यहाँ बालकनी में ही एक एक पोर्शन जैसे कि रहता है उसको सुखा देती हूँ मैं। कभी इस साइड का सुखा दिया तो दूसरे दिन उस साइड का सुखा दिया। और फिर बस यहाँ किचन में आई हूँ मैं कि तब तक मैं दूध चढ़ाती हूँ और चाय बनाने की तैयारी करती हूँ। बनाना तो था पोहा, बट पोहा हो गया ख़त्म। सुबह से इसको 2 बार वॉमिट हो गई है। अब अंट संट इतना ज़्यादा खाता है, कोई भी कागज मिल जाए कुछ भी, वैसे तो घर एकदम साफ रखते हैं, खोज खोज के निकाल निकाल के खाता है। मैंने सोचा था कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको अक्ल आ जाएगी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। खाने के अलावा जो सामान मिल जाए, जो भी दवाई का कागज, जो भी, सब चबा चबा के सब खा लेता है। तो उल्टी नहीं होगी तो क्या होगी। 2 बार इसको सुबह से वॉमिट हो गई है। अब इसको जो इन लोगों का जो इलेक्ट्रॉल होता है तो वो अभी देने जाऊंगी, इसको वो पिलाऊंगी इसको। अभी फिलहाल इसको कोई खाना वाना नहीं दूंगी, और गैस की दवाई इसको दूंगी जो इसकी डॉक्टर ने दी है। अब ये सब चीज आंचल देखती है। आप लोगों में से किसी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आंचल नहीं है तो एस्ट्रो खाना कैसे खा रहा है। आपने कहा था कि आंचल ही खिलाती है।
तो अब ऐसा है कि रहता तो हमारे पास ही है, हमारा ही बच्चा है, बट इन लोग एक चीज के लिए किसी पर्सन को पर्टिकुलर चुन लेते हैं कि खाना ये खिलाएगी, घुमाएगा ये, नहलाएगा ये, तो खाना आंचल खिलाती है, बनाती मैं हूँ। अब आंचल नहीं है तो खाएगा ही, कितने दिन भूखा रहेगा। वैसे मेरे देने से खा लेता है, आंचल से ज्यादा अच्छे से खाता है। अब 2 बार वॉमिट हो गई है तो बार बार आके मेरे पास में बैठ रहा है। अब इसको दवाई वगैरह दूं। अब ये ऐसे ही बैठा रहेगा मेरे पास में, लेटा रहेगा गोदी में। चाय चढ़ाई है, देखो सोच रही थी पोहा वगैरह बनाने के लिए, पोहा भी इतना सा है घर में, तो जो ब्रेड मैंने बनाई थी वही 2 ब्रेड और चाय खा लूंगी, पोहा मंगाऊंगी बाद में। और खा कागज, और खा। पैसे मिलते नोट भी तो खा जाता है, कुछ नहीं छोड़ता है। हमारे एस्ट्रो का पेट बहुत महंगा है, क्योंकि ये ना जाने कितने 500 के रुपए खा चुका है। अब मैं सुबह से चिंकी चिंकी का नाम ले रही हूँ कि चिंकी आने वाला है, तो एक तो उसको चिंकी का इंतज़ार है, और बस थोड़ी उसकी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली सी है, सो रहा है। सो बस दवाई दूंगी, चिंकी आ जाएगा तो बस दवाई उसको दे दूंगी मैं। और यहाँ पे मैंने फिर चढ़ाई है चाय, और सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, तो ये अभी रक्षाबंधन के टाइम पे मैंने ये पेट जार वाला जो आता है सरसों का तेल, ये आ गया था हमारे घर में। अदरवाइज़ मैं फिर वही मंगाती हूँ जो पाउच वाला होता है। तो ये तेल का जो ढक्कन है, इसको खोलना एक जंग लड़ने के बराबर है, ये खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा। तो इसी के लिए मैंने ये कुप्पी मंगा के रखी हुई है। अब आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। तो इस कुप्पी को मैंने मंगाया है, और इसी से हम लोग ऊपर से तेल भर लेते हैं इजीली, क्योंकि ये ढक्कन खुलने का नाम ही नहीं लेता है। अब ज़्यादा ताकत लगा के चिंकी खोल दे तो खोल दे, मुझसे तो नहीं खुलता है। सो चलिए इस व्लॉग को तो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।